बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। हम आपको यूट्यूब चैनल सच फॉर यू पर खुश आमदीद कहते हैं। अब ये 3 किस्म के ख़ानदान हैं जिनको बेनज़ीर प्रोग्राम की नई किस्तें हासिल करने के लिए अप्रैल के महीने में एक अहम काम लाजमी करना पड़ेगा। ये कौन सा काम है, कैसे करना है, ये मुकम्मल तरीक़ाकार आपको इस वीडियो में बताएंगे। और ये काम उन तमाम लोगों के लिए लाजमी है जिनको बेनज़ीर प्रोग्राम के पैसे मिलते रहते हैं और जो लोग बेनज़ीर प्रोग्राम से नाअहल हैं, यानी कि तमाम अहल और नाअहल अफराद को ये काम लाजमी करना होगा। और आपको मज़ीद ये भी बताता चलूँ कि ये काम इतना लाज़मी है कि अगर आप बेनज़ीर प्रोग्राम के पैसे लेते रहते हैं, आप अहल हैं और आपने ये काम अप्रैल के महीने में ना किया तो जून 2026 तक आपको पैसे मिलते रहेंगे। जून के बाद आपको बेनज़ीर प्रोग्राम की किस्तें नहीं मिलेंगी, यानी कि जून के बाद आपके पैसे बंद हो जाएंगे। और इसी तरह अगर आप बेनज़ीर प्रोग्राम से नाअहल हो चुके हैं, आपको अब पैसे नहीं मिल रहे, तो फिर भी अगर आप ये काम कर लेंगे तो इंशाअल्लाह आपके पैसे 10-15 दिन के बाद चालू हो जाएंगे, यानी कि आप बेनज़ीर प्रोग्राम में दोबारा अहल हो जाएंगे और आपको नई आने वाली हर किस्त मिलती रहेगी। और तीसरे नंबर पर जिन लोगों को बेनज़ीर प्रोग्राम के अभी सर्वे का भी कोई पता नहीं कि बेनज़ीर प्रोग्राम का सर्वे कैसे करना होता है या बेनज़ीर प्रोग्राम में कैसे रजिस्ट्रेशन करवाई जाती है, तो उन लोगों के लिए भी बड़ा मौका होगा कि वो भी अब नए सिरे से बेनज़ीर प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। और इसके साथ साथ बेनज़ीर प्रोग्राम की नई आने वाली किस्तों के बारे में भी आपको अपडेट करेंगे, क्योंकि बेनज़ीर प्रोग्राम की किस्तें जिन लोगों को भी मिलती रहती हैं उन सबको पता है कि वैलिड सिम अब लाजमी हो चुकी है। अब आने वाली किस्तें सिर्फ उन लोगों को मिलेंगी जिनके पास वैलिड सिम होगी। अगर आपके पास वैलिड सिम नहीं है तो वैलिड सिम आप कैसे हासिल कर सकते हैं। और जिन लोगों को वैलिड सिम मिल चुकी है वो लोग बार बार ये पूछते हैं कि हम अपनी वैलिड सिम के ऊपर अपना कौन सा अकाउंट खोलें, वैलिड अकाउंट खोलने का क्या तरीकाकार है, तो ये तरीका भी आपको बताएंगे। क्योंकि अब 15 अप्रैल के बाद जिन लोगों के पास वैलिड सिम होगी और उनका वैलिड अकाउंट खुला हुआ होगा, सिर्फ वो लोग बेनज़ीर प्रोग्राम की आने वाली किस्तें हासिल कर सकेंगे। बाकी जिनके पास वैलिड सिम नहीं होगी, उनका वैलिड अकाउंट खुला हुआ नहीं होगा, उनको कोई पेमेंट नहीं मिलेगी। और इसके साथ साथ बेनज़ीर प्रोग्राम की नई आने वाली किस्तें चेक कैसे करनी हैं, तो किस्तें चेक करने के तरीके भी आपको बताएंगे। और इसके साथ साथ जो लोग बेनज़ीर प्रोग्राम से नाअहल हो चुके हैं तो उनको अहल होने के लिए क्या करना है, और जो लोग बेनज़ीर प्रोग्राम में अब अहल हैं और किस्तें ले रहे हैं, इनको आइंदा आने वाली किस्तें बाकायदगी से हासिल करने के लिए, यानी कि अहल रहने के लिए क्या करना है, इसका मुकम्मल तरीकाकार आपको बताते हैं। क्योंकि अब बेनज़ीर प्रोग्राम की एक पॉलिसी है कि जो लोग बेनज़ीर प्रोग्राम में एक बार अहल हो जाते हैं उनको परमानेंटली अहल नहीं रखा जाता। हर 2 साल बाद उन लोगों को दोबारा से जांच पड़ताल के मरहले से गुजारा जाता है। जो लोग मुस्तहिक होते हैं, आइंदा अहल होने के हकदार होते हैं, उनको अहल रखा जाता है। बाकी लोगों को बेनज़ीर प्रोग्राम से निकाल दिया जाता है। तो इस हवाले से मुकम्मल तफसीलात आपको इसी वीडियो में बता रहे हैं। कोशिश करें कि इस वीडियो को मुकम्मल तौर पर गौर से सुनें। तो आगे बढ़ते हैं, मुकम्मल तफसीलात की जानिब बढ़ते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक कर लें और यूट्यूब चैनल सच फॉर यू को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को ऑल पर लाजमी सिलेक्ट करें, ताकि इस तरह की मालूमाती वीडियोस आप सब लोगों तक रोज़ाना की बुनियाद पर पहुँचती रहें। तो यहाँ पे सबसे पहले नंबर पर हम आपको ये बताते चलें कि बेनज़ीर कफ़ालत प्रोग्राम की किस्तों के हवाले से इस वक्त की ताज़ा तरीन अपडेट है कि पिछले 2-4 हफ्तों में काफ़ी सारे लोगों को 14,500 रुपए की पेमेंट जारी की गई है। अब जो है कि उन सब लोगों के अकाउंट में 13,500 रुपए की नई किस्त आना शुरू हो चुकी है। तो ये बहुत बड़ी तादाद में लोगों के अकाउंट में 13,500 रुपए आ रहे हैं। तो इस हवाले से हम आपको अपडेट करते चलें कि जिन लोगों ने 13,500 रुपए वक्त पर हासिल कर लिए थे, माह रमज़ान के शुरू में जो 13,500 रुपए की किस्त चालू की गई थी, वो 13,500 रुपए जिन्होंने निकलवा लिए थे उन लोगों को अब ये पैसे नहीं दिए जा रहे, क्योंकि उस 13,500 रुपए की किस्त के बाद 14,500 रुपए वाली किस्त भी माह रमज़ान के आखिर में शुरू की गई है। तो इस 14,500 रुपए वाली किस्त को जिन लोगों ने हासिल कर लिया है और उन्होंने 13,500 रुपए पहले वाले हासिल नहीं किए थे, तो उनके अकाउंट में दोबारा 13,500 रुपए आना शुरू हो चुके हैं। तो ये रिवर्स पेमेंट अब तमाम अकाउंट्स में लगना शुरू हो चुकी है जिन्होंने अपनी 13,500 रुपए वाली किस्त हासिल नहीं की थी। तो उम्मीद है आप लोगों को मेरी बात समझ आ रही होगी कि जिन लोगों ने इस बार माह रमज़ान के महीने में या इससे एक हफ्ता पहले या माह रमज़ान के एक हफ्ता बाद इस
इस 1.5 महीने के दौरानिए में 2 किस्तें हासिल कर ली हैं तो बिल्कुल ठीक है, आपको पूरी पेमेंट्स मिल चुकी हैं। अगर आपने 2 पेमेंट्स हासिल नहीं की, आपको 13,500 रुपये एक किस्त मिली है या 14,500 रुपये की सिर्फ एक किस्त मिली है, तो आप अपनी दूसरी किस्त हासिल कर सकते हैं, क्योंकि ये पेमेंट उन लोगों को दी जा रही है जिनको बेनज़ीर प्रोग्राम की किस्तें पहले से मिलती आ रही थी। बाकी इस 1.5 महीने के दौरानिए में तकरीबन 10 से 15 लाख लोग ऐसे हैं जिनको सिर्फ 14,500 रुपये की किस्त दी गई है। इनको दूसरी किस्त नहीं मिलेगी, क्योंकि ये वो लोग हैं जिनको बेनज़ीर प्रोग्राम में पहली बार शामिल किया गया है। ये लोग नए सिरे से अहल हुए हैं, तो इन लोगों की सिर्फ एक किस्त जारी की गई है। बाकी जो लोग पुराने बेनिफिशरीज हैं, उन लोगों को इस 1.5 महीने के दौरानिए में 2 किस्तें हासिल करनी चाहिए। अगर आपको दूसरी किस्त नहीं मिली तो अपनी दूसरी किस्त लाजमी हासिल कीजिएगा। तो अब आगे बढ़ते हैं कि बेनज़ीर प्रोग्राम में 3 किस्म के ख़ानदानों के लिए एक बड़ी अहम खबर आ चुकी है। पहले नंबर पर वो लोग जो बेनज़ीर प्रोग्राम में अहल हैं और किस्तें ले रहे हैं, उन्होंने अगर आइंदा आने वाली हर नई किस्त को हासिल करना है तो इस सूरत में इन तमाम लोगों को ये एक काम लाजमी करना है। तो काम ये है कि आप लोगों ने अपना डायनामिक सर्वे दोबारा करवाना है। चाहे आपको पैसे मिल भी रहे हैं तो फिर भी आपको सर्वे करवाना पड़ेगा। अगर आपने ये सर्वे ना करवाया तो जून के महीने के बाद आपको बेनज़ीर प्रोग्राम की किस्तें रोक दी जाएंगी, क्योंकि ये अब बेनज़ीर प्रोग्राम की पॉलिसी बिल्कुल परमानेंट बेसिस पर चालू हो चुकी है कि जो लोग बेनज़ीर प्रोग्राम में अहल रहेंगे उन लोगों को हर 2 साल बाद दोबारा सर्वे लाजमी करवाना होगा। और इस सर्वे में भी कुछ लोगों को नाअहल किया जा सकता है, क्योंकि जिन लोगों का गुर्बत का स्कोर इस डायनामिक सर्वे को दोबारा मुकम्मल करवाने पर बढ़ जाता है तो उनको बेनज़ीर प्रोग्राम से निकाल दिया जाता है। और इसके बाद दूसरे नंबर पर एक और खबर ये भी है कि जो लोग बेनज़ीर प्रोग्राम में अहल हैं, इन लोगों ने अगर अपने बच्चों के बेफाम मुकम्मल तौर पर अपडेट ना करवाए, या फिर उनके बच्चे तो हैं लेकिन उन्होंने बेफाम नहीं बनवाया और बेनज़ीर प्रोग्राम में भी अपने बच्चों का अंदराज नहीं करवाया, तो इस सूरत में भी आपको बेनज़ीर प्रोग्राम से नाअहल कर दिया जाता है। तो आप लोगों को चाहिए कि अगर आपके बच्चों का बेफाम मुकम्मल तौर पर बना हुआ नहीं है तो अपने बच्चों का बेफाम बनवाएं और बेनज़ीर प्रोग्राम के दफ्तर में जाके अपना डेटा अपडेट करवाएं। और बड़ी खुशखबरी की बात यह भी है कि अगर आप अपने तमाम बच्चों का रिकॉर्ड अपडेट करवा देते हैं तो इस सूरत में आपका गुर्बत का स्कोर जो है वो मज़ीद कम हो जाता है, क्योंकि आपके ख़ानदान में जितने ज़्यादा अफराद होंगे उतना आपका गुर्बत का स्कोर कम होता रहेगा, क्योंकि उस घराने के अखराजात बढ़ते रहते हैं, जिसकी वजह से गुर्बत के स्कोर पर काफ़ी असर पड़ता है और आपके ज़्यादा बच्चे होने की सूरत में बेनज़ीर प्रोग्राम में अहल होने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं, गुर्बत का स्कोर कम हो जाता है। तो अब आगे बढ़ते हैं कि दूसरे नंबर पर वो लोग जो बेनज़ीर प्रोग्राम से दोबारा सर्वे ना करवाने की वजह से पिछले कुछ अरसा में नाअहल हुए हैं, उनको पता ही नहीं चल रहा था कि हमें क्यों नाअहल किया गया है। तो उन लोगों को ज़्यादातर डायनामिक सर्वे ना करवाने की वजह से नाअहल किया गया है। तो उनके लिए बड़ा मौका है कि 15 अप्रैल के बाद बेनज़ीर प्रोग्राम का दोबारा सर्वे शुरू हो रहा है। पहले ये सर्वे बंद जा रहा था, तो अब आप लोग अपना सर्वे करवाएं। सर्वे करवाने के बाद आपको अहल किया जाएगा और अहल होने के बाद आपको पैसे मिलना शुरू हो जाएंगे। और इसी तरह बात फिर भी वही करेंगे कि डायनामिक सर्वे करवाते हुए अपने तमाम तर बच्चों का अपना डेटा अपडेट करवा लें, यानी कि बेफाम बनवा के वहाँ पे अपने बच्चों का अंदराज करवा लें, तो ये चीज़ आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी। आपका गुर्बत का स्कोर इसमें बहुत कम हो जाएगा। तो जी हाँ नाजरीन, अब हम आपको मज़ीद ये बताते चलें कि बेनज़ीर प्रोग्राम में काफ़ी सारे लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने कोई गलती नहीं की, हालांकि उन्होंने दोबारा सर्वे भी करवाया है फिर भी उनको नाअहल किया गया है। तो इस तरह के लोगों के लिए अहम अपडेट है कि वो अपने दोबारा वाले सर्वे का इंतज़ार करें, क्योंकि आज अगर आपने अपना दोबारा सर्वे करवाया है और इस सर्वे में आप नाअहल हो जाते हैं तो आज से ठीक 2 साल बाद आपको दोबारा सर्वे का मौका दिया जाएगा। वो सर्वे करवाने के बाद आप फिर बेनज़ीर प्रोग्राम में अहल हो जाएंगे। उम्मीद है आप मेरी बात को समझ रहे होंगे। तो अब मज़ीद आपको ये बताते चलें कि जो लोग बेनज़ीर प्रोग्राम का सर्वे ही नहीं करवा सके, उनको सर्वे करवाने का पता ही नहीं है, तो वो लोग अपने घराने के शादीशुदा अफराद के शनाख्ती कार्ड ले जाएं और अपने घराने की सरबराह खातून को साथ ले जाएं, अपने बच्चों का मुकम्मल बेफाम ले जाएं, अपना मुकम्मल डेटा साथ लेकर अपने करीबी बेनज़ीर प्रोग्राम के तहसील ऑफिस में चले जाएं। वहाँ पर आपका सर्वे होगा, सर्वे के बाद आपको पैसे मिलेंगे और ये सर्वे 15 अप्रैल से शुरू हो जाएगा। अपना 15 अप्रैल के बाद सर्वे लाजमी करवाइएगा। तो जी हाँ नाजरीन, अब हम आपको मज़ीद ये बताते चलें कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जो तालीमी वज़ैफ़ वाले पैसे हैं, अब इनके लिए भी नई पॉलिसी अपडेट की गई है कि अगर एक ख़ातून को बेनज़ीर कफ़ालत प्रोग्राम के पैसे मिलते हैं तो उसके बच्चों का अगर सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं तो उनका अंदराज तालीमी वजीफ़े के प्रोग्राम में होगा तो उनको वजीफ़े वाले पैसे भी मिलना शुरू हो जाएंगे। और हाँ, ये भी मुमकिन है कि अगर आपके बच्चे की स्कूल में हाज़िरियाँ मुकम्मल नहीं होती तो इस सूरत में आपके बच्चे के पैसे रुक
सकते हैं, यानी कि 3 महीने बाद वजीफ़े वाले पैसे आते हैं, तो अगर उन 3 महीनों में आपके बच्चे की स्कूल में हाज़िरियाँ मुकम्मल नहीं होती तो इस सूरत में आपके बच्चे की वजीफ़े वाले पैसे रोक सकते हैं। इसके अलावा आपके बच्चे के वजीफ़े वाले पैसे आते रहेंगे, इसमें किसी किस्म का कोई मसला नहीं होगा। और इसी तरह पहले वाली पॉलिसी का तो आपको पता होगा कि अगर एक ख़ातून को बेनज़ीर कफ़ालत वाली किस्त मिलती रहती है तो उसके वजीफ़े वाले पैसे भी बच्चों के नाम पर आते हैं, लेकिन जब कफ़ालत वाली किस्त उस खातून की बंद हो जाती है तो फिर उसके बच्चों के वजीफ़े वाले पैसे भी बंद हो जाते थे। लेकिन अब जो है कि आपके खातून वाले जो पैसे हैं, कफ़ालत वाले पैसे, वो बंद हो जाते हैं, तो वजीफ़े वाले पैसे बंद नहीं होंगे। इसका कुछ दौरानिया होगा, यानी कि 2-3 किस्तें आपको वजीफ़े वाली मिलती रहेंगी। उसके बाद अगर वो खातून बेनज़ीर प्रोग्राम से परमानेंट नाअहल हो जाती है तो उसके बाद आपके बच्चे के वजीफ़े वाले पैसे बंद हो सकते हैं। बाकी ये जो आर्जी तौर पर लोग नाअहल हो जाते हैं तो इस आर्जी नाअहली की वजह से आपके वजीफ़े वाले पैसे नहीं रुकेंगे। तो जी हाँ नाज़रीन, अब हम आपको ये बताते चलें कि बेनज़ीर प्रोग्राम के पैसे चेक किस तरह से करने हैं। तो पैसे चेक करने का बहुत ही आसान तरीका है कि वैलेट सिम के ज़रिए आप लोगों को 8171 से मैसेज मिलेगा। उस मैसेज में आपको मुकम्मल पैसों की डिटेल मिल जाएगी कि आपके अकाउंट में कितने पैसे आ चुके हैं। तो जिन लोगों के पास ये वैलेट सिमें मौजूद नहीं हैं, उन लोगों के लिए अहम तरीन अपडेट जारी की गई है कि इन्होंने अगर आइंदा आने वाली बेनज़ीर प्रोग्राम की किस्तें हासिल करनी है तो इन सब लोगों को अपना वैलेट सिम लाजमी हासिल करनी होगी और अपना वैलेट अकाउंट लाजमी खुलवाना होगा। तो जिनके पास वैलेट सिमें मौजूद हैं उनके वैलेट अकाउंट ऑलरेडी ओपन हो चुके हैं। जब उन्होंने वैलेट सिम हासिल की थी तो उनका वैलेट अकाउंट लिंक हो गया था। बाकी जो लोग बेनज़ीर प्रोग्राम में नए सिरे से अहल हुए हैं या अब अहल हो रहे हैं तो इन लोगों को अपनी वैलेट सिम लाजमी हासिल करनी चाहिए। वैलेट सिमें मिल रही हैं, आप अपने करीबी बेनज़ीर प्रोग्राम के तहसील ऑफिस में चले जाएँ या फिर बेनज़ीर प्रोग्राम की सरकारी अदायगी मरकज़ पर चले जाएँ, वहाँ पर आपको वैलेट सिम मिल सकती है। तो वैलेट सिम हासिल करें, अपना वैलेट अकाउंट खुलवाएं और अपनी बेनज़ीर प्रोग्राम की आइंदा आने वाली किस्तें वैलेट अकाउंट के ज़रिए हासिल करें। अब इस प्रोसेस के बगैर आपको पैसे बिल्कुल नहीं मिलेंगे, वैलेट सिम लाजमी हो चुकी है। तो अब पैसे चेक करने के लिए आप लोगों के पास कुछ और तरीके भी मौजूद हैं। अगर आप हेल्पलाइन पर रब्ता करें 0800 पूरा 26477, ये ऑफिशियल हेल्पलाइन नंबर है, इस पर कॉल करें। ड्यूटी टाइम में कॉल करने से कॉल मिलती है, तो कॉल मिलाकर नुमाइंदे से लाइव बात करें और बात करते हुए आप अपने पैसे चेक करवाएं, शनाख्ती कार्ड नंबर बताएं, तो इस तरीके कार से भी आपके पैसे चेक हो जाएंगे। मजीद इसके अलावा 8171 पोर्टल का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर एजेंट से जब पैसे निकलवाने जाते हैं तो वहाँ पर पैसे निकलवाने से पहले अपने पैसों को चेक करवा लिया करें। तो इस तरह की मजीद मालूमाती वीडियोज़ के लिए जुड़े रहें यूट्यूब चैनल सर्च फॉर यू के साथ। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो कमेंट्स में थैंक्स लिखें। हम आपको मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।